Hello 9th class, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read our last chapter in the book Behind and the chapter's name is If I Were You. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो. So this chapter is we can't say that's very entertaining chapter. That's a quite confusing chapter with a lot of conversation only between two people. So firstly, let's read the theme. After that, we'll discuss the chapter and its characters. According to the writer, one needs to act wisely at the time of crisis. राइटर के हिसाब से राइटर ये कहता है कि मुश्किल के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करते टाइम आपको बहुत बुद्धिमानी से सोचने की ज़रूरत पड़ती है. Our presence of mind also plays an important role. और बुद्धिमानी से सोचने के अलावा अपने दिमाग की प्रेजेंस मतलब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड कि जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक है या नहीं, इस टाइम पर मुझे क्या करना मेरे लिए ठीक है. दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. यहाँ यही चीज राइटर बताता है जब एक जेरार्ड नाम का आदमी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने वाइज इंटेलिजेंट माइंड से मरते मरते बच जाता है एक इंट्रूडर से, एक घुसपैठिया से. तो किस तरीके से वो बचता है और इंट्रूडर क्यों उसको मारना चाहता है, क्यों उसकी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है, ये तो हमें टेक्स्ट में पढ़ के ही पता चलेगा. लेकिन यहाँ से इस चैप्टर से आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, वो सीखने वाली बात ये है कि हमेशा चाहे प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, हमेशा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करने की कोशिश किया करें. हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखा करें कि मेरे कोई भी मूव से, मेरे किसी भी एक्शन से सामने वाले इंसान पर या इस सिचुएशन पर, किसी भी सिचुएशन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है. तो चलिए टेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि जेरार्ड किस तरीके से इंट्रूडर से बच पाता है. जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज. जेरार्ड एक अकेले से घर में अकेला रहता है. An intruder who's a criminal enters his cottage. एक घुसपैठिया जो कि क्रिमिनल है वो उसके घर में एंट्री करता है. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeed? वो ये इरादा मन में लेकर आया है कि वो जेरार्ड को मारेगा और उसकी पहचान बनाकर रहेगा, मतलब उसके नाम से अब उसकी ज़िंदगी जिएगा. क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है अपने इस प्लान के अंदर? द सीन इज़ कि एक कॉटेज इंटीरियर दिखाया जा रहा है और वहाँ पर जो फर्नीचर है बहुत सिंपल है. एक दो चेयर रखी हुई है और एक टेबल रखी है बीच में और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है. तो अब यहाँ से हमारा सीन स्टार्ट होता है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table phoning. जब कर्टेन उठता है तो जेरार्ड टेबल फोनिंग के पास खड़ा हुआ है. टेबल के पास खड़ा है, वो फ़ोन कर रहा है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. जेरार्ड एक मीडियम हाइट का इंसान है जिसने चश्मा पहना हुआ है. ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट. उसने सूट पहन रखा है, एक लंबा सा कोट पहना हुआ है. हिज वॉइस इज़ कल्चर. और उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मैनर्ड है, बहुत ही डिसेंट आवाज़ के साथ वो बात कर रहा है. जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. कि ठीक है, उसे सीधा फ़ोन करने के लिए कहो. आई मस्ट नो. मुझे पता होना चाहिए था. येस आई एक्सेप्ट आई विल स्टिल बी हेयर. हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं यहीं पर रहूँगा, लेकिन तुम इस चीज़ पर डिपेंड मत रहना. यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. कि तुम इस बात पर डिपेंड मत रहना. इन अबाउट 10 minutes टाइम. अच्छा 10 मिनट के टाइम में. राइट हो. अरे हाँ बिल्कुल सही. चलो ठीक है, गुड बाय. ही पुट्स डाउन द फ़ोन. वो फ़ोन को नीचे रखता है और दीवान की तरफ आगे बढ़ता है. वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है और उसमें जेरार्ड अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है. वाइल्स ही इज़ दस एंगेज्ड. जब वो अपने काम में एंगेज है, बिजी है, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली. अब लेफ्ट साइड पर खड़ा होकर जेरार्ड अपने सामान की पैकिंग कर रहा है. राइट साइड से एक आदमी एंटर करता है जो बिल्कुल जेरार्ड जैसा है काफ़ी हद तक दिखने में.
रिवॉल्वर इन हैंड, उस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, उसने बहुत भड़कीला सा एक ओवरकोट पहना हुआ है और एक सॉफ्ट सी हैट है उसके सर पर। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, अचानक से वो टेबल के से टकरा जाता है, टेबल के पास वो खड़ा होता है जब। एंड एट दैट साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और आवाज़ सुनकर अब जेरार्ड जल्दी से पीछे घूमता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर टकराने की मेज की किसकी आवाज़ आई है। जेरार्ड प्लीजेंटली, खुश होते हुए, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज, कि अरे ये तो एक बहुत ही हैरानी की बात है, ये सरप्राइज है। मिस्टर इंट्रूडर कहता है कि आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, चलो अच्छा लगा तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन मैं सोच नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक मुझे यहाँ देखकर खुश रहोगे। पुट दोज पाउज अप, अब चुपचाप अपने हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाओ। जेरार्ड कहता है दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, कि अरे ये तो किसी नाटक की तरह है। नॉट वेरी ओरिजिनल, देखने में असली तो बिल्कुल भी नहीं लगता। परहैप्स, शायद मेरा तो यही मानना है। लेकिन इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड, तो इंट्रूडर कहता है कि अच्छा अब तुम थोड़ा खुद को काम, थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। और जेरार्ड नॉनचलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, अच्छा तो जेरार्ड कहता है जो तुम बोलना चाहते हो शायद वो वर्ड बेपरवाह है। इंट्रूडर अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, लेकिन अब तुम थोड़ा स्मार्ट बनना बंद करो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम रेंग कर मुझसे बात करोगे। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, कि चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। जेरार्ड एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल माई आंसर्स, कि कुछ भी पूछ लो मुझसे तो मुझे सारे आंसर पता है। बट बिफोर वी बिगिन, कि हम किसी चीज़ के बारे में बात शुरू करें, मैं पहले अपनी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा। यू में भी कंफर्टेबल, कि तुम बड़े ही कंफर्टेबल हो खड़े खड़े, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। इंट्रूडर सिट डाउन देयर, कि ठीक है बैठ जाओ और कोई हंसी मजाक नहीं चलेगा। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, अब वो वहाँ से खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होकर दीवान के पर जाकर बैठ जाता है। नाउ देन वील हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब वो खुद भी बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, जेरार्ड से वो बात करता है अब कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। जेरार्ड एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, कि ओ फाइनली मुझे कोई सुनने वाला इंसान मिल गया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ। किस तरीके से जब मैं बच्चा था तो मुझे जिप्सीज़ उठा कर ले गए, खाना बदोश उठा कर ले गए, और फिर 32 साल की उम्र में मैं यहाँ पर इस छोटे से मकान में अकेला क्या कर रहा हूँ और कैसे। इंट्रूडर कीप इट टू योर सेल्फ, ये बकवास अपने पास रखो, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। यू लिव हेयर अलोन, कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, क्या सच में अकेले रहते हो। जेरार्ड आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, कि अरे माफ़ करना, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे थे ना कि मुझसे पूछ रहे थे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ी चेंज हो चुकी है, इसमें बातचीत में फ़र्क आ गया है, और तुम्हारी आवाज़ भी बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लगती, तुम मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी हो जो तुम्हें सारी बात बताऊं। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, लेकिन इंट्रूडर बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, वो बहुत ज़ोर डालकर कहता है कि डू यू लिव हेयर अलोन, कि क्या तुम सच में यहाँ अकेले रहते हो। जेरार्ड और अगर मैं आंसर ना दूँ तो इंट्रूडर कहता है कि इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम कि नुकसान पहुंचाकर आंसर दोगे, क्योंकि आंसर तो मैं जान कर रहूँगा, चाहे तुम ठीक ठाक रहो, चाहे तुम्हें मैं गोली मारकर तुमसे आंसर पूछो, आंसर तो मुझे तुम्हारे सारे जानने हैं। जेरार्ड आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। जेरार्ड कहता है कि हाँ, मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर दर्द से बचना चाहते हैं तो अच्छी दिमाग को यूज़ करना अच्छा रहता है, मतलब दिमाग को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, दर्द से भी बच जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तो जेरार्ड कहता है तुम्हारा क्या सोचना है मिस्टर। इंट्रूडर मेरे नाम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर जेरार्ड। वैसे तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है। जेरार्ड विंसेंट चार्ल्स।
इंट्रूडर पूछता है क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो जेरार्ड मना कर देता है। इंट्रूडर झूठ मत बोलो, तुम एक बेवकूफ़ से डील नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूँ, इवन तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक गाड़ी है, और अगली बार आंसर देते टाइम थोड़े केयरफुल रहना वाइज गाय। जेरार्ड क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ मेरी नकल करने की कोशिश कर रहे हो? इंट्रूडर लिसन, दिस गन इज़ नो टॉय। कि ध्यान से सुनो ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो गन है ये कोई खिलौना नहीं है। मैं बिना तुम्हें मारे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, और सिर्फ एक गोली से ही, हाथ पैर कहीं पे भी गोली मार कर भी अपने क्वेश्चन के आंसर जान सकता हूं। जेरार्ड ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। आई डू पोजेस अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, और वो नीचे कॉर्नर में जो मेरा गैराज है उसके अंदर ही खड़ी हुई है। इंट्रूडर कहता है कि हाँ अब ठीक है, क्या लोग तुमसे मिलने आते हैं? जेरार्ड सेज कि बहुत कम, और हैरानी की बात है कि कम ही लोग होते हैं जो मुझसे मिलने की दिक्कत उठाते हैं। अब उन कम लोगों में कौन है? जैसे मेरा बेकर है, बेकरी वाला, सब्जी वाला, और ऑफ कोर्स वो दूध वाला भी तो है। क्या अच्छा इंसान है, बहुत मजाकिया इंसान है, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितने तुम लगते हो मुझे। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी, मुझे पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल को नहीं मिलते हो, कभी भी व्यापारियों से नहीं मिलते। जेरार्ड ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरे बारे में जानने के लिए काफ़ी मेहनत की है। अब तुम मेरे बारे में इतना जान ही गए हो तो तुम अपने बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? वैसे तुम मुझसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो अब तक तो। इंट्रूडर हाँ मैं बता सकता था तुम्हें काफ़ी कुछ, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्लास में टॉप पर हूँ। अगर मेरे पास दिमाग है, मैं उसे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, और देखो मैं अपने दिमाग को यूज़ करके आज कहाँ तक आ गया हूँ। जेरार्ड अच्छा तो कहाँ तक आ गए हो एग्जैक्टली तुम? मेरे घर में इस छोटे से मकान में किसी को घुसने के लिए कोई बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं चाहिए। इंट्रूडर जब तुम्हें पता चलेगा कि उस छोटे से मकान में मैं क्यों आया हूँ तो तुम सरप्राइज़ होगे, और तुम्हारे लिए ये कोई प्लीजेंट सरप्राइज़ नहीं होने वाला है। जेरार्ड तो अब इतना कुछ, मतलब जब मुझे लग रहा है कि तुम मेरे घर में इतनी मुश्किलों से आए हो जैसा तुम बताते हो, तो मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी बात तो होगी नहीं। बाय द वे तुम वैसे कौन से क्राइम के अंदर स्पेशलिस्ट हो, क्या स्पेशलिटी है तुम्हारी? इंट्रूडर मैं हीरे जवाहरात का रॉबर हूँ, और तुम्हारी गाड़ी मेरे लिए बहुत हेल्प करेगी। वो दिखने में एक अजीब सी बस जैसी है, लेकिन मेरे लिए बहुत काम की होगी। जेरार्ड मुझे थोड़ा बुरा लगा ये जानकर कि इस जगह पर हीरे जवाहरात तो बहुत कम है, और इन एसेक्स के जंगलों में दूर दूर तक तुम्हें कहीं पे हीरे जवाहरात नहीं मिलने वाले। इंट्रूडर हाँ अगर हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे तो पुलिस वाले भी तो नहीं मिलने वाले। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम भी कर सकता हूँ। जेरार्ड यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहते हो? अ ट्रिफल सडन इज़न्ट इट, मेरे लिए तो ये बहुत अचानक से हैरान कर देने वाली बात है, तुम तो अचानक ही टपक पड़े। यू हैवन बीन हेयर इन्वाइटेड, तुम्हें तो यहाँ पर इन्वाइट ही नहीं किया गया। इंट्रूडर यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रहने वाले तो हो नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछने की दिक्कत भी क्यों उठाऊँ। अगर तुमसे पूछता तुम हाँ करो ना करो मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो मैंने सोचा पूछ कर दिक्कत कर लेने का फ़ायदा भी क्या है। तो अब बाकी की चीज़ें, हम बाकी का पोर्शन कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।